फोरम चेंज के बारे में बात करेंगे। फोरम चेंज कैसे होता है। ये जो ट्रेनिंग है ये मैंने बेसिकली मारुति के मैनुअल से ली गई है। अगर आपको मारुति का मैनुअल चाहिए तो आप मेरे से अपने कमेंट में अपनी मेल आईडी या अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हो। जिसको भी चाहिए मैं उनको शेयर कर दूंगा। ये देखिए चेंज मैनेजमेंट का कैसे मारुति ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेनली मारुति इसको मांगती है, इसलिए मैंने मारुति के मैनुअल से ही इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये टायर टू है, टायर टू में कोई चेंज हुआ है। चेंज आपका क्या होता है, कोई भी चेंज क्या होता है, नॉर्मली इंडस्ट्री में फोरम में किया जाता है, मैन, मशीन, मटेरियल या मेथड के चेंज में। अगर मैन चेंज हुआ तो उसकी डिटेल लिखी जाती है, मटेरियल चेंज हुआ उसकी डिटेल लिखी जाती है, मेथड चेंज हुआ उसकी डिटेल लिखी जाती है। तो देखिए टायर टू में कोई चेंज हुआ है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई वैलिडेशन नहीं दिया और अप्रूवल नहीं लिया टायर वन से। तो टायर वन ने क्या किया, पार्ट बना दिया, और पार्ट बनाने के बाद MSIL ने देखा कि यार बहुत सारे डिफेक्ट मिल रहे हैं हमें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोरम चेंज हुआ है। ये नीड कहाँ से आई है, बेसिकली जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे जो रूट कोज है फोरम चेंज है, इसीलिए उन्होंने फोरम चेंज को लाया था। इससे पहले बहुत साल पहले जब इनिशियली बात 1982 की 84 की जब मारुति आई थी तब भी फोरम चेंज नहीं होता था। जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई तब भी ये एडिशन ऐड किया गया है। फाइनल आउटपुट क्या है, कस्टमर के पास प्रॉब्लम जा रही है और जो मार्केट में गाड़ी खरीद रहा है उसको ये नहीं पता टायर वन कौन है, टायर टू कौन है। उसको वो तो सिर्फ मारुति को जानता है। तो इमेज और ब्रांड ऑफ मारुति वो खराब हो रहा है। जो भी चेंज होंगे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड में, उसका अप्रूवल और वैलिडेशन आपको टायर वन से लेना होगा, और टायर वन में अगर कोई चेंज होगा तो उसका अप्रूवल मारुति से लेना होगा। देखिए मिस्टर ब्रैडन ने सबसे अच्छी बात की गई है, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड चेंज इज अवेयरनेस एंड सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। सबसे पहले हमें अवेयरनेस देनी है और एक्सेप्ट करना है। कोई भी फोरम चेंज में आपको अपने कस्टमर को की अप्रूवल कर लेनी चाहिए। नॉर्मली आजकल क्या होता है, मारुति आपसे ना मंथली डाटा भी मांगता है, लाइए आपके इस महीने कौन कौन से चेंजेस हुए वो रिपोर्ट शेयर कीजिए। कई कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक हम दिखा पाते हैं, क्योंकि हाँ हमें पता है कि इंडिया में मैन चेंज होता ही रहता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। इवन कस्टमर मारुति को भी पता है, क्योंकि ऑपरेटर लेवल पे सैलरी भी इतनी कम होती है कि बेचारों को आप कितना रोकोगे। या तो आप बहुत अच्छी सैलरी दीजिए जैसे कि जापान और बाकी कंट्रीज़ में दी जाती है, जहाँ पे 1-1 लाख रुपए मंथली सैलरी होती है, वहाँ पे क्यों छोड़ेगा कोई बंदा। तो हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट्स भी बहुत हैं। मेरा मानना थोड़ा अलग है, मैन के केस में थोड़ा इसको इतना स्टिक नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी आपका चेंज होता है तो ये चेक शीट्स में आप इनको डिटेल भर सकते हो। मारुति की चेक शीट है, फोरम चेंज कंट्रोल रजिस्टर। देखिए यहाँ पे दिया गया डेट, किस डेट में मटेरियल रिसीव हुआ है, किस डेट में मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ है, किस डेट में इंस्पेक्शन हुआ है, किस डेट में डिस्पैच हुआ है। अगर मैन के चेंज में न्यू ऑपरेटर उसके डिटेल, मशीन के चेंज में अगर लोकेशन चेंज हुई है या टूलिंग चेंज हुई है उसकी डिटेल, मटेरियल के चेंज के केस में सोर्स चेंज हुआ है, ग्रेड चेंज हुआ है तो उसकी डिटेल, मेथड में अगर प्रोसेस का स्पेक चेंज हुआ है, लेआउट चेंज हुआ है उसकी डिटेल, और रीजन ऑफ चेंज। इस फॉर्मेट को, फोरम चेंज कंट्रोल रजिस्टर को आपको भरना होगा, अपडेट रखना होगा। ये आपके कस्टमर आपसे मांगेंगे। ये एक रिकॉर्डिंग चेकशीट है आपकी। तो देखिए आपको इस शीट को भी अपडेट रखना होगा, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा चेंज नंबर कौन कौन सा है, चेंज सीरियल नंबर क्या है, डेट किस डेट को चेंज हुआ है, शिफ्ट कौन सी थी, टाइम क्या थी, मशीन का नंबर क्या था, ऑपरेटर का नेम क्या था, पार्ट नेम क्या था, पार्ट नंबर क्या था, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड में कौन सा चेंज हुआ उसकी डिटेल भरनी है। अब वो जो चेंज है वो प्लांट चेंज हुआ है या अनप्लान्ड है या अब एबनॉर्मलिटी है। प्लान मतलब आपने प्लानिंग के साथ किया है, अनप्लान मतलब बिना प्लानिंग के। जैसे कि ऑपरेटर मान लीजिए आपसे लीव लेके जाता है तो प्लानिंग में आएगा, अगर वो अचानक बीमार हो जाता है या सडनली आता नहीं है तो अनप्लान आ जाएगा। चेंज की डिटेल आपको डालनी है और आपने क्या एक्शन लिया है, फोरम रूल्स, जो फोरम रूल्स आपने डिफाइन किए हैं उन रूल्स के हिसाब से आपने एक्शन किया ले उसको डिटेल डालनी है। रेट्रोएक्टिव और क्वालिटी चेक ये आपका आ जाएगा। देखिए रेट्रोएक्टिव और क्वालिटी चेक में क्या डिफरेंस है। रेट्रोएक्टिव मतलब जैसे मान लीजिए अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे कोई फोरम चेंज होता है, तो अगर रेट्रोएक्टिव मतलब ये होता है कि 2 बजे से पहले
1 घंटा 2 घंटा उसको जो पार्ट बन चुके उनको भी चेक करना है, मतलब चेंज होने से पहले वाले पार्ट को भी आपको चेक करना है, वो रेट्रोएक्टिव में आएगा। और करेक्टिव एक्शन में जो चेंज होने के बाद जो पार्ट बनेंगे न्यू ऑपरेटर से, न्यू मशीन से, न्यू मेथड से, न्यू मेटल से, उनको भी चेक करना होता है। तो हर केसेस में रेट्रो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए गाइडलाइंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, बैच कोड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, हीट कोड, उसका क्या था, चेंज किस की अप्रूवल किसने दी, और उसका रिकॉर्ड क्या था। तो इस फॉरम रिकॉर्डिंग शीट को भी आपको भरना होता है और अपनी कंपनी में फॉलो भी करना होता है। तो जो रूल्स क्या हैं, तो मारुति के जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, बहुत अच्छे हैं। तो रूल्स देखिए आप, क्लियरली लिखा गया मैन के केसेस में इतने सारे रूल्स लिखे गए हैं। जैसे कि आपका अगर हम देखें पहला रूल, मैन के केसेस में अगर चेंज टाइप प्लान है, प्लान करके ऑपरेटर ने चेंज किया है, ऑपरेटर आपने नया ऑपरेटर लिया है और हर 3 दिन में कोई आपकी ऑपरेटर चेंज हो रहा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की बनती है। एक्शन क्या लेंगे आप, ट्रेन ऑपरेटर ऑन जॉब, इंस्ट्रक्ट ऑपरेटर टू डू वर्क इन सीक्वेंस एज पर वर्क इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्म क्वालिटी इंजीनियर अबाउट द मैन चेंज, स्टार्ट प्रोडक्शन आफ्टर चेंज, अप्रूवल सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर। तो देखिए आप, अगर आपका हर तीसरे दिन में कोई चेंज हो रहा है प्लान के साथ, तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि उसको इंस्ट्रक्शन दें और उससे काम करवाएं और इन्फॉर्म करें क्वालिटी को कि आप उसके बाद उसको चेक करें। चेंज की अथॉरिटी क्वालिटी इंजीनियर के पास है। क्राइटेरिया फॉर चेंज है, वेरीफाई करना है ट्रेनिंग रिकॉर्ड को और सेटअप अप्रूवल को। इसमें रेट्रो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपका प्लान चेंज था, रेट्रो एप्लीकेबल नहीं है। सेटअप आपको करना ज़रूरी है। और कंटेमिनेशन मतलब 100% चेक करना जरूरी है। कंटेमिनेशन की डिटेल यहाँ पे दी गई है। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ 100% पार्ट्स प्रोड्यूस बाय द ऑपरेटर फॉर 3 डेज। तो 3 दिन तक आपको जो भी नया ऑपरेटर है उसके पार्ट को 100% इंस्पेक्शन करना है। एंड वेरीफाई स्किल एंड अपडेट स्किल मैट्रिक्स एंड कंटिन्यू इंस्पेक्शन एज पर सैम्पलिंग प्लान। और 3 दिन के बाद उसको स्किल को अपडेट कर देना है और सैम्पलिंग प्लान के बाद चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लांट लीव ली गई है, मैन का प्लान चेंज हुआ है, प्लान चेंज किया है, जो कि ऑपरेटर वर्किंग आफ्टर ब्रेक ऑफ मोर देन 30 डेज। अगर ऑपरेटर आपका 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी चले जाता है तो उस केस में जो चेंज ड्यूरेशन है, ईच चेंज फॉर 1 डे, आपको 1 दिन के लिए चेंज यूज़ करना है। और प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्वालिटी को चेक करना है। इस केस में भी रेट्रो नहीं लगेगा। और सेटअप और कंटेमिनेशन करना है, 100% इंस्पेक्शन करना है और 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको सेम आपके प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में ले लेना है और स्किल मैट्रिक्स को अपडेट कर देना है। अब देखिए अनप्लान्ड के केस का एग्जांपल ले लेते हैं। अनप्लान्ड मान लीजिए कोई ऑपरेटर सिक हो जाता है, सिक मतलब बीमार हो जाता है। बीमार के इसमें ईच चेंज टिल अनस्किल पर्सन इज बाय स्किल 1। तो जब तक वो बंदा बीमार हो, बंदा जो ठीक होके आता है, तब तक आपको चेंज को मॉनिटर करना है। जिम्मेदारी प्रोडक्शन सुपरवाइजर की रहेगी। एक्शन क्या लेंगे, डिस्प्यूट अदर पर्सन ऑफ सेम स्किल लेवल और अंडर स्किल लेवल इफ सेम स्किल लेवल पर्सन इज नॉट अवेलेबल। ट्रेन अंडर स्किल पर्सन, इंस्ट्रक्ट अंडर स्किल पर्सन टू डू वर्क इन सीक्वेंस एज पर वर्क इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्म क्वालिटी इंजीनियर अबाउट मैन चेंज, स्टार्ट प्रोडक्शन अप्रूवल। सो आपको उस केस में सेम स्किल लेवल के बंदे को लगाना है। अगर सेम स्किल का नहीं है बंदा आपके पास, तो उस केस में ट्रेनिंग देनी है, वर्क इंस्ट्रक्शन समझाने हैं और उसको काम को बता के क्वालिटी को से वेरीफाई करवाना है। और इसमें आप देखेंगे इस केस के अंदर आपका यहाँ पे देखेंगे रेट्रो सेटअप कंटेमिनेशन आता है, ठीक है। तो इस केस में आपको रेट्रो कंटेमिनेशन करना है और सेटअप अप्रूवल कर देना है। तो और अगर आप मान लीजिए सिकनेस का जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, सिकनेस जहाँ पे बीमार हो जाता है, अगर आपने बंदा अंडर स्किल का लिया है तो उस केस में रेट्रोएक्टिव यहाँ पे टिक किया हुआ है। इसका मतलब रेट्रोएक्टिव करना जरूरी है। रेट्रोएक्टिव भी होगा, सेटअप भी होगा और उसका वेरिफिकेशन भी होगा 100%। तो एक्शन क्या लिया आपने, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट प्रोड्यूस बाय सिक पर्सन आफ्टर लास्ट इंस्पेक्शन डन बाय क्वालिटी इंजीनियर, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ 100% पार्ट। तो इस तरीके से ये डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक डिटेल्स आप पढ़ सकते हो
और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये सारी डिटेल आपको देखें मैन मशीन मटेरियल मेथड में क्लियरली डिफाइन की गई है। अगर मटेरियल मशीन का कोई एग्जांपल लें, मशीन में देखिए जैसे कि कोई अनप्लान्ड मशीन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस केस में आपको क्वालिटी को इन्फॉर्म करना है फॉर मशीन ब्रेकडाउन, गेट मशीन को ठीक करवाना है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, और आप उसके बाद चेंज प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। क्वालिटी इंजीनियर की जिम्मेदारी की वो सेटअप करे। तो ऐसे केसेस में सेटअप, रेट्रोएक्टिव और 100% इंस्पेक्शन आपका होगा, उसके बाद ही मशीन चलानी है। मटेरियल के केस में ये चेंज होगा, मेथड के केस में ये चेंज होगा। तो ये सारी डिटेल एक एक करके डिटेल्स पढ़ने में काफ़ी वक्त जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल समझा दिए। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। और लास्ट में आपको एक फोरम समरी शीट बनानी है मंथ की। 1 से 31 दिन हर महीने में होते हैं, डिपेंड ऑन किसी महीने में 30 होते हैं, किसी महीने 31 होते हैं। तो 31 तक की आप डेट बना लीजिए। और मशीन डेट के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे डेट और मशीन नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिख लीजिए, और मैन मशीन मटेरियल मेथड के कॉलम बना लीजिए। और इसमें किस दिन कौन सा चेंज है उसको टिक कर सकते हो या उसके बारे में लिख सकते हो। और टोटल चेंजेस लास्ट में महीने में कितने हुए, मैन के कितने चेंज हुए, मशीन के कितने हुए, मटेरियल के कितने हुए, मेथड के कितने हुए, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चेकशीट का यूज़ करके फोरम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपका कस्टमर खुश रहे, संतुष्ट रहे। और इस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हो कि मैन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हर मैन का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है, खासकर इंडिया में। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।